मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय आर शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज डॉक्टर संजय आर शास्त्री में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वृष राशि, टॉरस राशि 2023 के बारे में। जो वृष राशि वाले हैं उनका 2023 आने वाला कैसा होगा, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपका कैरियर, शिक्षा, धन, संपत्ति, संतान, विवाह, व्यापार, शिक्षा और आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और हाँ, आप सबके लिए जो मेरे वीडियो आज देख रहे हैं, आने वाला आंगल्य नव वर्ष 2023 आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। स्पेशली वृष राशि वालों के लिए आज नया साल आने वाला आपके लिए सुख समृद्धि लेके आए, धन संपत्ति, स्थिर लक्ष्मी और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इस भाव से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, ये जो आप राशि फल देखने वाले हैं, ये चंद्र राशि मून साइन है, सन साइन बिल्कुल नहीं, मून साइन पर आधारित है, जो आपके नाम अक्षर है। इस पे मेरी जो कैलकुलेशन है, एक ग्रह गोचर के अनुकूल किया गया है। और इस साल मेजर जो, ऐसे तो हर महीने में ग्रह गोचर चेंज होता है, महीना 2 महीना में, लेकिन मेजर 4 ग्रह बड़े मेजर चेंज हो रहे हैं इस बार। और पहला, जैसा कि शनि महाराज सबसे मेजर गोचर में चेंज कर रहे हैं, और वो जो गोचर है 17 जनवरी से जो शनि महाराज हैं वो अपनी मकर राशि से, अपने ही राशि से चेंज होकर के अपने ही राशि कुंभ राशि में परिवर्तन कर रहे हैं 17 जनवरी से। और बृहस्पति अपने मीन राशि से परिवर्तित गोचर करके और अपने मेष राशि में 22 अप्रैल से परिवर्तन कर रहे हैं। इसी तरह राहु जो है अपने 30 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर से वो चेंज हो रहे हैं गोचर के कारण, और अब जा करके बृहस्पति के मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं। और केतु 30 अक्टूबर को ही चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज होकर के जा करके स्पेशली कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं। और ये चारों ग्रह का जो मेजर चेंजेस गोचर में है, ये वृष राशि वालों के लिए कुछ मेजर बदलाव लेके आ रहा है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखिएगा। सबसे बड़ी बात, अगर मैं वृष लग्न की कुंडली, वृष राशि वालों के लिए वृष लग्न की कुंडली में बनाया हूँ और उस पर मैं देख रहा हूँ, तो आपके कुंडली के अनुकूल जो शनि महाराज हैं अपने ही राशि में 10वें स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में 10वें स्थान में वो बैठे हैं। और 10वां स्थान पिता का कारक, कर्म का कारक, व्यापार का कारक, सारा कुछ वहाँ पर दिखता है। और उनका तीसरा जो दृष्टि है, अगर देखा जाए तो व्यय स्थान पे जाता है। आपको जो आपका स्वभाव है वृष राशि वालों का, बिल्कुल शांत, अपने काम पर फोकस करना और स्थिर मिजाज होना, आपको ये स्वभाव जो है इसमें इस साल में थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा। और चेंजेस लाना इस बात का होगा कि अपनी इस कार्यशैली में आप कुछ बदलाव करके देखें, और बदलाव करेंगे तो आप में लगेगा कि आप कुछ अच्छा बेहतर कर पा रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है, इस साल जो आप करते आ रहे थे उसमें थोड़ा सा आप बदलाव करें, स्थिर मिजाजी के साथ साथ। शनि का तीसरा दृष्टि और शनि का 7वां दृष्टि विशेष रूप से वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो 7वां दृष्टि कौन है, तो अपने पिता की ही राशि सिंह राशि पर चौथे स्थान पर उनकी दृष्टि है। और ये बताता है, चौथा स्थान मातृ कारक है, सुख कारक है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही आपके लिए, जनवरी से ही आपके लिए चैलेंज शुरू हो जाएगा। चैलेंज इस बात का है, ये नहीं कि काम नहीं बन रहा आपका, ये वर्ष आपका बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियों के साथ आप अपने हर कार्य को करने में सफल हो रहे हैं। तो आपको अपने कार्य जो करने हैं, वो कर्म जो करने हैं, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, चाहे माता पिता का ध्यान रखना हो, परिवार का ध्यान रखना हो, इन सब कार्यों में आपको एक चुनौतीपूर्ण होना होगा। और ये बड़ा स्मूथ होगा, स्लो होगा। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने कार्य क्षेत्र पर आप अडिग रहिए और बने रहिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। शनि की हम लोग जब 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, तो 10वीं दृष्टि में मैंने जो देखा है, कुंडली के लिए अनुकूल गोचर में देख रहे हैं, 10वां दृष्टि आपका 7वां स्थान पर
7वां भाव पर पड़ रहा है, यानी कि वृश्चिक राशि, मंगल की राशि का, और वो पत्नी आपकी कुंडली में वो पत्नी का कारक है। तो अगर आप विवाहित हैं तो एक बात मान के चलिए, ये समझ में आता है कि इस वर्ष में आपका वैवाहिक जीवन बड़ा ही अच्छा और समृद्ध होगा, सुखमय होगा और खुशहाली से अपना ये वैवाहिक जीवन आप व्यतीत करेंगे। अगर अनमैरिड हैं तो ये निश्चित है कि शुरुआत में ही, वर्ष के शुरुआत में ही आपके लगन प्रबल हो रहे हैं, जो शादी का योग बनाता है। और शादी का योग मैं कहूँगा कि बिगिनिंग में शुरुआत हो रही है, और जैसे ही बृहस्पति 22 अप्रैल को गोचर में चेंज होकर के अपने मीन राशि से मेष राशि में पहुंच रहे हैं, चेंज होते ही आपके शादी का प्रबल योग बन जाता है। तो शादी के दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब इस तरह से जब हम बृहस्पति की बात करते हैं, गोचर में आ रहे हैं, तो गोचर ये बताता है बृहस्पति का कि बृहस्पति आपके कुंडली के अनुकूल, राशि वाले कुंडली के अनुकूल बृहस्पति मेष राशि में आ जाते हैं और वो आपके कुंडली में द्वादश स्थान में बैठते हैं। और वहाँ से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 चौथे स्थान, चौथा भाव पर उनका दृष्टि है सिंह राशि से। और जो मैंने कहा था कि जो कार्य शैली आपका है, जो बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और परेशानियों के साथ आप कार्य कर रहे हैं, तो बृहस्पति जैसे ही गोचर में 22 अप्रैल से चेंज हो रहे हैं, सुख स्थान पर दृष्टि, उनकी जो 5वीं दृष्टि आ रही है, उससे क्या हो रहा है, 22 अप्रैल से आप में बिल्कुल हर चीज़, जो स्ट्रेस से भरा हुआ आपका लाइफ हो रहा था, परेशानी के साथ आप कार्य को कर रहे थे, तो उसमें बड़ा ही राहत मिलता है और बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाते हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है वहाँ पर और अच्छा आपके लिए कर पा रहे हैं। देखें तो 6-7 रोग स्वास्थ्य, बृहस्पति का 6ठे स्थान पर हेल्थ पर आपके दृष्टि जा रही है और 6ठे स्थान पर या कुंडली में 7वीं दृष्टि उनकी 6ठे स्थान पे जा रही है। जो शत्रु राशि है वहाँ पर तुला राशि के ऊपर दृष्टि जा रही है और शत्रु राशि है उनकी। तो बृहस्पति और तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र है, दोनों शत्रु राशि हैं और उस स्थिति में ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ में आपको विशेष ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि शुक्र से रिलेटेड जो भी आपके हेल्थ है उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आँख की परेशानी भी आ सकती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको आँख की परेशानी आ सकती है, उसके बाद आपके जननांग में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। अब हम लोग बात करते हैं आपके शिक्षा से संबंधित। जुपिटर की बात करें तो शिक्षा आपकी बात करें तो शिक्षा ये बताता है अगर बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अपने शिक्षा की पद्धति में थोड़ी सी बदलाव करनी पड़ेगी। आलसपन जो बढ़ रहा है उसे छोड़ना होगा और आलसपन छोड़ करके बेहतर करने के लिए थोड़ा एक्टिव होना होगा। और एक्टिव होते ही हम देख रहे हैं कि जुपिटर का जो 22 अप्रैल से चेंजेस आ रहा है वो बेहतर कर रहा है आपके लिए, आप अच्छा कर पाएंगे। कुछ वाहन लेने का प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप साल के बिगनिंग में ही खरीदिए, क्योंकि साल के बिगनिंग में ही वाहन खरीदना आपके लिए 17 जनवरी के बाद आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जुपिटर का एक और दृष्टि होता है 9वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि से देखें अगर हम तो 8-9 आयु स्थान पर दृष्टि जा रही है। आयु स्थान की दृष्टि वो अपना ही राशि है, यानी कि धनु राशि पर जुपिटर की अपनी दृष्टि जा रही है। वो दृष्टि बता रही है कि आपकी आयु उत्तम है, मध्यम में उत्तम आयु बता रही है। इस वर्ष में आप हर अस्वस्थता के बीच में भी आप बहुत स्वस्थ होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, मेजर बीमारी का कोई शंका नहीं है आपके ऊपर, बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। राहु का मीन राशि में जाना जो आपके इनकम स्थान में जाता है, तो ये दिखा रहा है कि अक्टूबर से लेकर के जो दिसंबर का टाइम होगा आपके लाइफ में, वो अचानक धन भरेगा आपके घर में। आपके लाइफ में अचानक कहीं से धन लेके आने वाला है, वो कोई प्लेस चेंज कराने वाला है आपका। अगर आप बहुत दिनों से किसी चीज़ पर प्लान कर रहे हैं, वो प्लान आपका सक्सेस होने वाला है, वो दिखाई दे रहा है। और राहु की 7वीं दृष्टि उससे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो 5वें विद्या बुद्धि स्थान पर संतान पक्ष पे जा रहा है। तो आपके संतान पक्ष से भी आपको बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है।
आप वैवाहिक हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों की तरफ से आपको अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। ये लास्ट ईयर के लास्ट में ये सब चीज़ें आपको लास्ट के 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा दिखेगा, जो ऐसा लगेगा कि आप 3 महीना में ही जो पीछे 7 महीना 9 महीना तक आपने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट लास्ट के 3 महीने में हम देख पा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस वर्ष में आपको बेहतर क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी जीवन में हमारे साथ हो रहा है उसके साथ साथ हमें कुछ करने की आवश्यकता होती है, और करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप संभव हो सके तो आप, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं वो शुक्र है, आपके लग्न के जो राशि के जो अधिष्ठाता देव हैं या उसके ऑनर है उसके मालिक शुक्र है, और इसलिए मैं कहूँगा कि प्रत्येक शुक्रवार आपको श्री सूक्त का पाठ, ये लक्ष्मी जी का एक पाठ है, ये 16 मंत्र का पाठ होता है, इस पाठ को आप अवश्य करिए। और आपके लिए जो इस साल में जो लकी नंबर होगा वो होगा 2 और 7, यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर, ये आपके लिए लकी नंबर होंगे। सफ़ेद कलर आपके लिए सबसे लकी रंग होगा, वाइट कलर आपके लिए, सफ़ेद रंग आपके लिए लकी रंग होगा। और प्रयास करें तीसरा उपाय कि आप चींटियों को, शनिवार के दिन चींटियों को आप कुछ ना कुछ वाइट चीज़ जरूर खिलाएं, जिससे आपके लिए अच्छा हो पाएगा। तो आइए मित्रों, ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए, और अगले वीडियो से मिलने के लिए हम आपको फिर से मिलते हैं। नमस्कार।